गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित नाटक आषाढ़ का एक दिन से संबंधित प्रमुख पात्र विलोम के चरित्र के बारे में अध्ययन करें। यह महान उपन्यासकार मोहन राकेश द्वारा एक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है विलोम उसी का एक पात्र है। पात्र ही नहीं बल्कि प्रमुख पात्रों में से एक है। बिना उसके नाटक अपने पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। यह पात्र भी इस नाटक के नायक कालिदास के विपरीत चरित्र वाला उसका चरित्र है। अर्थात कालिदास पढ़ा लिखा एक सुशिक्षित चरित्र वाला व्यक्ति है, जबकि विलोम अनपढ़ है और वह एक बुरा चरित्र वाला व्यक्ति है, लेकिन वह मुंहफट है। जिसे पाना चाहता है वह उसे नहीं चाहती है। इसके बावजूद भी वह निरंतर उसके आगे पीछे करता है और मल्लिका को प्राप्त करने में वो सफल हो जाता है। प्यार करने वालों के लिए विलोम से सीख लेना चाहिए, क्योंकि विलोम एक बुरे चरित्र के बावजूद भी अपने लक्ष्य के पीछे भागता है और वैसे लोग जो अपने लक्ष्य के पीछे भागते हैं, अपने करियर के पीछे भागते हैं, प्यार उनसे दूर भागता है और वे अपने जब कालिदास उज्जैनी से बुलावा आता है और जाने की तैयारी करता है, तो विलोम कालिदास के पास पहुंचता है और उससे एक सवाल करता है कि क्या तुम सुने हैं कि तुम उज्जैनी जा रहे हो, क्या तुम्हारे साथ मल्लिका भी जाएगी? तो वह इसका जवाब नहीं दे पाता। उधर फिर विलोम जो है मल्लिका के पास जाता है और कहता है कि सुने हैं कि कालिदास उज्जैनी जा रहा है, क्या तुम कालिदास के साथ जा रही हो? इसका भी जवाब उसे नहीं मिलता है। यानी प्रथम अंक में विलोम दोनों के पास जाता है और दोनों को अपने अपने ढंग से प्रश्न पूछता है और दोनों में कहीं भी एक दूसरे के बीच संवाद जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और न ही उनका उत्तर भी सकारात्मक रहता है। इस नाटक के दूसरे अंक में जब कालिदास उज्जैनी जाता है और उसकी विद्वता से प्रसन्न होकर वहाँ की राजकुमारी प्रियंगु मंजरी से उसकी शादी हो जाती है। हर सुख सुविधाओं से लैस हो जाता है। इसके बावजूद भी वो अपने प्यार में कुछ कमी महसूस करता है। वो अपने पुराने प्यार को पाने के लिए उसका मन नहीं लगता है और वह अपने गांव आता है। गांव आने के बाद वह मल्लिका से नहीं मिलता है। यह बात की जानकारी विलोम को होती है, क्योंकि विलोम पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसे परिस्थितियों का बहुत अच्छा ज्ञान है और परिस्थितियों के कारण उसे यह भी जानकारी है कि उसकी शादी हो चुकी है और वह गांव आया हुआ है। वह फिर कालिदास के पास पहुंचता है और वह कालिदास से पूछता है कि क्या तुम मल्लिका से नहीं मिले? तो उसका जवाब नकारात्मक मिलता है
और वह बिना मिले ही वह वापस चला जाता है। फिर पुनः विलोम जो है मल्लिका के पास जाता है। खबर को इस खबर को इस खबर उसे देता है कि सुने हैं कि कालिदास तुम्हारे गांव आया था और वह बिना तुमसे मिले ही वह चला गया है। और ये भी हम सुने हैं कि उसकी शादी वहाँ की राजकुमारी रेंगू मंजरी से हो चुकी है। इसके बावजूद भी क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करोगी? यह सुनकर, यह समझकर उसने इस तरह से बात रखा और इस बात में सच्चाई भी थी कि उसने परिस्थितियों का इस तरह बयान किया कि मल्लिका मल्लिका को यह सब बातें उसकी आंखें खोल दी कि उसकी शादी हो चुकी है। और उसने एक दूसरी गलती ये की कि उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी। शुरू में ही उसकी माँ ने यह बातें बताई थी कि जो कालिदास तुमसे प्यार करता है वो तुमसे शादी नहीं करेगा। वो बात उसे दिलो दिमाग में खटकने लगी और उसे यह पूरी तरह से एहसास हो गया कि माँ की कही हुई बात यदि मैंने पहले ही समझ गई होती तो शायद यह दिन मुझे देखने को नहीं मिलते और मेरी माँ रही भी नहीं। और माँ के नहीं रहने से पिताजी थे ही नहीं, तो आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा था, कोई देखभाल करने वाला नहीं था। ऐसे में उसे एक ऐसे युवा के साथ चाहिए था जो उसे उसकी आवश्यकताओं की तो पूर्ति कम से कम कर सके। और यथार्थ यही था कि जो उसे चाहता है उसी से उसकी शादी हो। यानी विलोम उसे हर पल हर समय उसके साथ था, जो पीछे करता था, जबकि मल्लिका उसे कभी ही नहीं चाहती। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों ने उसे यथार्थ के मोड़ पर ला खड़ा किया और वह इन सारी परिस्थितियों को सोच समझकर उसने यह प्रस्ताव विलोम के साथ रखा कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। और उसकी शादी विलोम से हो जाती है। तीसरे अंक में कालिदास को जब एहसास हुआ कि हमने जो गलती किया है कि जीवन में केवल करियर ही काफी महत्वपूर्ण नहीं होता है, जीवन में केवल पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं होता। जीवन में जो चीज एक बार छूट जाता है वो फिर से मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और उसी प्यार को पाने के लिए उसके अंदर एक बार प्रियंगु मंजरी के साथ ही जाता है और प्रियंगु मंजरी मल्लिका को प्रलोभन भी देती है कि तुम हमारे यहाँ चलो और एक से एक मंत्री हैं, उनमें से किसी के साथ भी तुम्हारी शादी हम करवा देंगे। तुम्हें जो धन दौलत चाहिए वो सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूँ। सुना है कि कालिदास मुझसे मुझ कालिदास हमसे कालिदास तुमसे ही ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मैं आई हूँ देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। लेकिन मल्लिका ने रेंगू मंजरी की धन संबंधी प्रस्ताव, शादी दूसरे से करवाने का प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया और वह चलती तो एक सुखी जीवन जी सकती थी। लेकिन परिस्थितियों ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था कि वो खुद निर्णय नहीं ले सकती थी। लेकिन जब विलोम ने उसकी सच्चाइयों को, यथार्थ को उसके सामने रखा, उसकी आंखें खुल गई। उसकी माँ द्वारा बताए गए तथ्य को सामने जब वो रखी तब उसकी आंख खुल गई। तब तक बहुत देर हो चुका था
और उसने विलोम से शादी कर एक स्थायी जिंदगी की शुरुआत की। और तीसरे अंक में जब कालिदास वहां से फिर उज्जैनी से एक बार फिर भागकर वो मल्लिका से मिलने के लिए आता है। इधर विलोम मल्लिका का पति हो गया था। उसके ही शक्ल की मल्लिका से उत्पन्न एक बच्ची भी हुई थी। जब वो कालिदास मल्लिका के पास आता है तो दरवाजे पर विलोम से उसकी भेंट होती है। तो विलोम यह जानते हुए कहता है कि यह तो वो मल्लिका आवाज लगाता है तो वह दरवाजे के पीछे से कहता है कि लगता है यह आवाज जाना पहचाना है। जब वो सामने दरवाजा खोलता है तो देखता है कि कालिदास है तो कहता है कि चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। जब वो समझ लेता है कि वही कालिदास है तो अपनी पत्नी मल्लिका को बुलाता है कि लो तुम्हारा पुराना साथी तुमसे मिलने के लिए आया है, तुम उसकी खातिरदारी करो ताकि उसकी खातिरदारी में कोई कमी न रहे। इसी समय वह अपने बच्ची को लेकर, जिसका चेहरा विलोम से मिलता जुलता है, वह दरवाजे पर आती है और बढ़िया जानती है यह विलोम द्वारा उत्पन्न बच्ची को देखता है और बदली हुई परिस्थितियों के कारण वह वहां से पलायन कर जाता है। यही होता है कि प्यार करने वाले सफल नहीं हो पाते हैं। जो पद प्रतिष्ठा लोग करियर के पीछे भागते हैं, प्यार में वही सफल हो पाते हैं जो करियर को दूसरे नंबर पर रखते हैं और प्यार को एक नंबर पर रखते हैं, और वही लोग सफल भी हो पाते हैं। ज्यादातर यथार्थ में यही देखने को मिलता है। जो करियर को प्राथमिकता देता है प्यार उनसे हमेशा पीछे छूट जाता है। जिसे हम शादी करते हैं उससे विवाह नहीं होता है, से विवाह करते हैं उससे प्यार नहीं होता है। यही सच्चाई है, यही यथार्थ है। धन्यवाद।